तो जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्लास नंबर 2 के बारे में। ऑलरेडी एक क्लास हम करा चुके हैं, इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 से 11 रूल किए थे। आज हम बात करेंगे 11 से 20 तक रूल के बारे में। यह अपनी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की लास्ट क्लास रहने वाली है और इसके बाद में हम लोग इसी टॉपिक की करने वाले हैं प्रैक्टिस। ठीक है, इसी टॉपिक करने वाले हम लोग प्रैक्टिस। तो ये टॉपिक अपना अच्छा एकदम क्लियर हो जाएगा। जितने भी मैंने रूल कराए हैं उन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, जो 50-60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करेंगे तो अगली क्लास में आपको करा देंगे प्रैक्टिस। तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा एकदम बहुत अच्छे से क्लियर और इससे क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन रूल नंबर 11 से लेकर 20 तक, देखते हैं कैसे क्या रहने वाला है। चलो पहला रूल नंबर 11 की बात करते हैं। और हाँ, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो पहली क्लास जो हुई उसके सारे आपने रूल लिखे होंगे और इस क्लास के भी सारे रूल आप लोग लिख के और विद उसके एग्जाम्पल कॉपी में नोट्स बना लेना, ताकि रिवीजन के टाइम में बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि इसके बाद में जब टाइम लास्ट के 10 डेज 20 डेज में हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ इन रूल से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको रिविज़न करने में ईजिली कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 11 की बात कर रहे हैं हम लोग। रूल हमारा है वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन एंड प्लस सिंगुलर वर्ब। ठीक है, बात समझिए, जब भी सेंटेंस में दिया हो वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ, और उसके बाद हमेशा होगा कैसा नाउन, प्लूरल नाउन। ठीक है, एंड उसके जो वर्ब अकॉर्डिंग करेगी वो करेगी सिंगुलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्यों इसमें सिंगुलर वर्ब क्यों आएगी, क्योंकि देखो ये ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, तो ये जो हमारा यहाँ पे नाउन आएगा ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का और ये काम करेगा सब्जेक्ट का, वन। तो वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब। ठीक है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल देखिए, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हैज ऑब्लिक हैव सबमिटेड द लेटर। अब यहाँ पे वन ऑफ दिया हुआ है तो द एम्प्लॉइज ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये बचा क्या, सब्जेक्ट। तो वन वन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैज। ठीक है, हो जाएगा हैज। ठीक है, अगला, वन ऑफ द बुक्स ऑन द टेबल इज और मिसिंग, मिसिंग इज ऑब्लिक आर मिसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे द बुक्स क्या है, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट अपना, और वन क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, और वन के अकॉर्डिंग इज हो जाएगा, आर नहीं होगा। ठीक है, इज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एग्जाम्पल, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब फिर से वही, द स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, और वन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा अपना सब्जेक्ट, और वन के अकॉर्डिंग हैज, यानी ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, हैव नहीं होगा। क्लियर। ये बताओ कि वन वाला रूल क्लियर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं बहुत आज इसलिए मैंने सोच रखा था कि प्रॉपर उसकी स्ट्रक्चर लिखी होगी एंड उसके नीचे 3 से 4 ऑप्शन लिखे होंगे, यानी कि 3 से 4 एग्जाम्पल लिखे होंगे, ताकि आपको वो रूल एकदम क्लियर हो जाए। तो आज वाली क्लास बहुत अच्छी रहने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो रूल नंबर 11 क्लियर। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 12 की ओर। अब इसका एक दूसरा पार्ट भी है, यानी कि रूल नंबर 11 का बी पार्ट जो एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे देखो वन ऑफ है, उसके बाद भी प्लूरल नाउन है, लेकिन अब बात आती है रिलेटिव प्रोनाउन की। ठीक है, और ये होते कौन कौन से हैं, दैट होता है, विच होता है एंड हु होता है, एंड प्लस प्लूरल वर्ब। अब देखो यहाँ पे क्या था कि प्लूरल नाउन के बाद हमेशा आती थी सिंगुलर वर्ब, और लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दैट विच हु प्लस प्लूरल वर्ब। अच्छा, प्लूरल वर्ब आई क्यों है, क्योंकि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ पे चेंज होगा। क्योंकि अब देखो एग्जाम्पल के मैं उसे सब समझा रहा हूँ आपको। जैसे रवि इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज ऑब्लिक हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब रवि इज वन ऑफ दिया हुआ है, प्लूरल नाउन भी दिया हुआ है द बॉयज। अब लेकिन ये क्या है, हु, ये हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन, और इसके पहले बॉयज, द बॉयज क्या है, ये है एंटीसीडेंट, किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो द बॉयज कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी हो जाएगी प्लूरल है, हो जाएगा, हैज नहीं होगा। क्लियर। मुद्दा यहाँ पे ये बना कि जब भी वन ऑफ के बाद
जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा उसके पहले वाला जो एंटीसीडेंट होगा वो काम करेगा सब्जेक्ट का, एंड उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। यहाँ तक क्लियर। एग्जाम्पल नंबर देखिए दूसरा, दिस इज वन ऑफ द बुक्स दैट, दैट क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके पहले ये द बुक्स एंटीसीडेंट जो कैसा है प्लूरल, तो इज नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए आप लोग, ही वॉज वन ऑफ द लीडर्स, हु कैसा है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसके बाद द लीडर्स ये कैसा हो जाएगा, यही तो काम करेगा सब सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट हमारा कैसा है प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी प्लूरल, तो वाज ना के वर हो जाएगा, वाज ना होके वर हो जाएगा। रूल नंबर 11 ये क्लियर। सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ पे जो प्लूरल नाउन के बाद जो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजमेंट हुआ है। ठीक है, 11 क्लियर। 12 भी क्लियर। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाना, और बहुत अच्छे तरीके से मैं डिज़ाइन किया हूँ उस चीज़ों को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बस इसमें पूरा खेल है रिलेटिव प्रोनाउन का। इसके पहले जो एंटीसीडेंट आएगा वो काम करेगा सब्जेक्ट का, और जो सब्जेक्ट हमारा होगा सिंगुलर एंड वर्ब भी होगी सिंगुलर, लेकिन सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, तो वर्ब भी हो जाएगी प्लूरल। ओके क्लियर। अब बढ़े रूल नंबर 12। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इंपॉर्टेंट। मेनी प्लस प्लूरल वर्ब और प्लस मैनी प्लस प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। देखो एग्जांपल, मेनी स्टूडेंट बहुत सारे, तो हैज ना होके हो जाएगा हैव, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ प्लूरल नाउन के बाद प्लूरल वर्ब। ठीक है, यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स हो जाएगा, स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द एग्जाम। अगला एग्जांपल, मेनी एम्प्लॉइज वाज ऑब्लिक वर डिससेटिस्फाइड द न्यू पॉलिसी। अब मेनी एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज कैसा है, ये प्लूरल है भाई, एम्प्लॉइज है ना, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी प्लूरल, वाज नहीं होगा यहाँ पे, तो ये मेरा है हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वर। अब मेनी टूरिस्ट कम ऑब्लिक कम्स टू विजिट द ताजमहल। अब देखो टूरिस्ट में एस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, अब कम होगा कम्स होगा, यहाँ पे हो जाएगा कम, कम्स नहीं होगा, क्योंकि तुमको पहली क्लास में सिखाए थे हम कि जब भी हम किसी उसमें क्या बोलते हैं, किसी नाउन में, ठीक है, एस या एस का प्रयोग करते हैं तो वो कैसा बनता है। देखो नाउन कैसा हो गया, अब बॉय है, बॉय में एस लगाएंगे तो ये बन जाएगा बॉयज, तो ये कैसा हो गया प्लूरल। तो जब भी किसी नाउन में एस या एस का प्रयोग करते हैं तो वो बनता है प्लूरल, और जब भी किसी वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो वो बनती है सिंगुलर। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए ईट है, ईट वर्ब, इसमें लगाएंगे ईट्स कर देंगे, तो ईट्स कैसा है, ये हमारा हो जाएगा सिंगुलर। वैसे ही प्ले, प्ले वर्ब, अब इसमें लगा देंगे एस, प्लेस हो जाएगा, और प्लेस कैसा है, ये सिंगुलर हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे, तो कम भाई टूरिस्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो कम कैसा हमारा प्लूरल वर्ब है, तो कम से नहीं होगा, हो जाएगा कम। ऑप्शन नंबर सॉरी कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। बहुत आराम से और बहुत चीज़ों को समराइज करके मैं ले चल रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। बाकी बहुत सारे रूल हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर मैं पढ़ाने लग जाऊँ कम से कम नहीं तो आपको बता दूँ 8 से 9 क्लासेस में चैप्टर को पूरा ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन जितना आपके एग्ज़ाम में आता है, बस जो एग्ज़ाम रूल एग्ज़ाम में आते हैं बस उतने को मैं कवर कर रहा हूँ। रूल नंबर 13 देखिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो मेनी के बाद ए ऑब्लिक एन, ये क्या है आर्टिकल है, तो मेनी प्लस ए एन एंड देन सिंगुलर नाउन एंड देन सिंगुलर वर्ब। अब देखो ए एन, ए और एन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आया सिंगुलर नाउन, और जब सिंगुलर नाउन होगा तो जैसा सब्जेक्ट होगा, अब सब्जेक्ट यहाँ पे कैसा है सिंगुलर, तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, मेनी अ टीचर, तो टीचर कैसा है अ टीचर, तो ये कैसा हो जाएगा सिंगुलर, तो हो जाएगा हैज, हैव नहीं होगा यहाँ पे। कंप्लीटेड द सिलेबस ऑन टाइम। अगला एग्जाम्पल, मेनी एन एप्लीकेंट,
ये कैसा हो जाएगा, सिंगुलर, तो वर्ब हो जाएगी सिंगुलर, वाज हो जाएगा, वर नहीं होगा। रिजेक्टेड द इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट। अब मेनी अ सोल्जर हैज ऑब्लिक हैव सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द कंट्री। अब मेनी अ सोल्जर यानी कि एक उसकी बात हो रही है ना, एक सोल्जर की बात हो रही है, तो मेनी अ सोल्जर तो हैज हो जाएगा, हैव ना होके हैज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वॉज और यहाँ पे हैज। तो रूल हमारा ये कहता है कि मेनी के बाद जब भी ए और एन का प्रयोग होगा उसके बाद नाउन आएगा सिंगुलर एंड वर्ब भी हमारी आएगी सिंगुलर। डन, आगे चले, बढ़ते हैं रूल नंबर 14 की तरफ। रूल नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। देखो अब यहाँ मोर देन वन है तो वन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, मोर देन वन स्टूडेंट हैज ऑब्लिक हैव फेल्ड इन द एग्जाम। अब मोर देन यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, मोर देन वन, लेकिन वन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब हो जाएगी सिंगुलर, हैज, हैव नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, हैज हो जाएगा। अब मोर देन वन ऑफिसर, मोर देन वन ऑफिसर यानी कि सिंगल ऑफिसर की बात यहाँ पे की जा रही है, वर्ब हो जाएगी सिंगुलर, तो इज हो जाएगा, ना कि होगा आर। मोर देन वन ऑफिसर इज इन्वॉल्व इन द केस। क्लियर। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 30 की ओर। मोर देन, अब यहाँ बात कर रहे हैं वन वर्कर वॉज ऑब्लिक वर absent yesterday, तो वन वर्कर के अकॉर्डिंग ये भी सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यहाँ पे वॉज हो जाएगा। क्लियर। तो आज की क्लास में ये है, पहले आप रूल, उसके बाद उसके 3 से 4 एग्जाम्पल, तो वो रूल हो जाएगा आपके दिमाग में एकदम अच्छी तरीके से फिट। और जब इसकी अगली क्लास होगी तो इन सभी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा अपना एकदम रूल अच्छे से आ जाएंगे। चलो रूल नंबर 15 देखते हैं। अच्छा, 15 में क्या कह रहा है कि मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन प्लस वन एंड प्लस प्लूरल वर्ब। अब देखो खेल हो गया ना, यहाँ पे मोर के बाद देन वन, मोर के बाद लग रहा था, और यहाँ पे प्लूरल नाउन के बाद देन और वन का प्रयोग किया जा रहा है, बस इतना सा खेल है। अब भाई ये तो सब सब्जेक्ट काम करेगा ना, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, बस ये खेल आपको याद रखना है। तो मोर प्लेयर्स देन वन वॉज ऑब्लिक वर इंजर्ड इन द मैच। तो मोर प्लेयर्स बहुत सारे प्लेयर्स, तो क्या हो जाएगा, वॉज ना होके हो जाएगा वर इंजर्ड इन द मैच। अब मोर सिटीज बहुत सारी सिटीज, देन वन वॉज ऑब्लिक वर अफेक्टेड बाय द साइक्लोन, तो बहुत सारी सिटीज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वॉज ना होके हो जाएगा वर, प्लूरल, क्योंकि भाई मोर सिटीज है ना, सिटीज कैसा है प्लूरल, तो वर भी हो जाएगी प्लूरल। यहाँ पे प्लेयर्स कैसा था प्लूरल एंड वर भी प्लूरल। अब मोर टीचर्स देन वन हैज ऑब्लिक हैव प्रोटेस्टेड अगेन द पॉलिसी, मोर टीचर्स देन वन हैज ऑब्लिक हैव प्रोटेस्टेड अगेन द पॉलिसी। अब टीचर्स बहुत सारे टीचर्स, तो हैज ना होके हैव हो जाएगा। ठीक है, टीचर्स कैसा है प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल। क्लियर यहां तक। रूल नंबर 15 क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके से मैंने डिजाइन किया है कि दिक्कत नाम की कोई चीज होगी नहीं, यहाँ पे दिक्कत तो होगी नहीं। रूल नंबर 16 देखते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंट बाय अ प्रीपोजिशन and both nouns are same, both noun will be similar in form, the verb will be also similar। देखो फंडा ये है, इधर नाउन, ये क्या है, कोई भी प्रीपोजिशन है, इधर भी नाउन, तो जो जैसा नाउन ये होगा वैसा नाउन ये होगा, यानी कि ये नाउन भी सेम और ये नाउन भी सेम,
तो वर्ब हो जाएगी सिंगुलर, ठीक है। और यहाँ इसको जोड़ेगा कौन, प्रीपोजिशन, ठीक है। यानी कि प्रीपोजिशन के इस तरफ भी नाउन और उस तरफ भी नाउन, बट दोनों कैसे हों, सेम हों। एग्जाम में ये कह रहा है, रूल ये कह रहा है हमारा, इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाई आ प्रीपोजिशन, या दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ते हैं, एंड बोथ नाउन्स आर सेम, और दोनों नाउन कैसे हों, सेम हों, बोथ नाउन विल बी सिंगुलर इन फॉर्म एंड द वर्ब विल बी सिंगुलर, यानी कि दोनों नाउन सिंगुलर होंगे एंड वर्ब भी हो जाएगी सिंगुलर, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे दी हुई है, ये नाउन प्रीपोजिशन फिर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, लेकिन कैसे दोनों नाउन हो, सेम हो, कैसे हो, सेम हो। देखो एग्जांपल इसे दिया है, बुक आफ्टर बुक, ये भी सेम ये भी सेम, दोनों कैसे, सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वर नहीं होगा, ठीक है। अब हाउस आफ्टर हाउस, तो ये भी सिंगुलर हाउस, ये भी सिंगुलर हाउस, तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वर नहीं होगा, वाज डिमोलिश्ड बाय द स्टॉर्म। अब 3 आफ्टर 3 हैज ऑब्लिक हैव फॉलन इन द ह्यूरिकेन, अब 3 आफ्टर 3, ये 3 भी सिंगुलर ये भी 3 सिंगुलर, तो हो जाएगा हैज ना कि हैव, ठीक है, हैज हो जाएगा। डे आफ्टर डे, डे भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, पास ऑब्लिक पासेस विदाउट एनी न्यूज, पीछे आपको बताए थे जब भी वर्ब में लगाते हैं हम एस या ई एस, तो वो बनती है हमारी सिंगुलर, तो यहाँ पासेस हो जाएगा, ठीक है, पासेस ये हमारी सिंगुलर है और पास नहीं होगा, ठीक है। डे आफ्टर डे पासेस विदाउट एनी न्यूज, तो रूल क्लियर। रूल सीधा ये कह रहा है कि जब भी दो नाउन जुड़े हो प्रीपोजिशन से और दोनों नाउन कैसे हों, सेम होने चाहिए, तो डेट्स सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। भाई ये भी नाउन देखो, ये भी सिंगुलर है ये भी सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, बाकी सब कुछ वही है। क्लियर यहां तक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, रूल 16 था ना, हाँ ना। रूल नंबर 17, ये भी अच्छा रूल है। रूल कह रहा है अ ग्रेट मेनी ऑब्लिक अ गुड मेनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। देखो यहाँ पे अ ग्रेट मेनी, अरे एक मिनट इसे लिख रहा हूं मैं, देखो बात कर रहे हैं अ ग्रेट मेनी और अ गुड मेनी, इन दोनों की बात करी जा रही है। इसके बाद कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, वो भी कैसा, काउंटेबल एंड प्लूरल वर्ब भी। एग्जांपल समझिए आप लोग, अ ग्रेट मेनी दिया हुआ है, पीपल कैसा है, पीपल प्लूरल तो है पर काउंटेबल है, तो हैज ऑब्लिक हैव कलेक्टेड द फंड, तो क्या हो जाएगा, हैज ना होके हो जाएगा हैव कलेक्टेड द फंड। अब अ गुड मेनी विलेजर्स इज ऑब्लिक आर स्टिल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, अ गुड मेनी विलेजर्स, ये बहुत सारे विलेजर्स हैं लेकिन कैसे हैं, काउंटेबल हैं, तो इज ऑब्लिक आर कैसा हो जाएगा, आर हो जाएगा, इज नहीं होगा। अ ग्रेट मेनी टीचर्स हैज ऑब्लिक हैव पार्टिसिपेटेड इन द वर्क, टीचर्स कैसे हैं, प्लूरल हैं, तो वर्ब भी हो जाएगी प्लूरल, हैव पार्टिसिपेटेड इन द वर्क, हैव हो जाएगा, हैज नहीं होगा। तो रूल क्लियर है ना। मेरा मतलब ये है, जब भी सेंटेंस में आपको अ ग्रेट मेनी अ गुड मेनी दिया हो, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा एंड वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं, एकदम अच्छे से एक एक एग्जाम्पल लिखना है, और जब भी आप कोई मॉक देंगे तो आप देखना कि क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे, क्वेश्चन जो मैं रूल करा रहा हूँ ना, क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ठीक है। तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा समराइज करके, बहुत ज़्यादा ब्रीफ और बहुत ही एकदम कहते हैं ना एकदम निचोड़ के, वैसा मैं कंटेंट ला रहा हूँ, या नहीं कि फर्जी का बस क्लासेस पे क्लासेस झोंके जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करनी, बात खत्म। रूल नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ये रूल है थोड़ा सा समझने वाला,
देयर आर सम नाउन दैट लुक लाइक सिंगुलर बट आर यूज्ड एज प्लूरल। कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में लगते हैं सिंगुलर बट उनका यूज होता है एज अ प्लूरल। बात को समझे? नहीं समझे होगे। देखो, जब भी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में कैसे लगते हैं सिंगुलर, लेकिन उनका प्रयोग होता है कैसे? एज अ प्लूरल। जैसे चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे, कैटल, बहुत सारे जानवर, पीपल, सॉरी पुलिस, पुलिस अगर पर्टिकुलर कोई पुलिस मैन, ठीक है, कोई पुलिस मैन का उसका नाम लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा सिंगुलर। लेकिन पुलिस देखने में तो लग रही सिंगुलर है, लेकिन कैसी है ये? प्लूरल। पीपल, ये भी प्लूरल। जेंट्री, अच्छा जेंट्री में होता क्या है इसका जानते हो क्या? जो सज्जन लोग होते हैं ना, जेंट्री, इसका मतलब होता है बहुत जेंटलमैन, ठीक है, सज्जन लोग, जेंटलमैन, ठीक है। अब वर्मिन क्या होता है? जो होती है बहुत ज़्यादा दरिंदे, वही होता है ना, अपराधी जो होते हैं, वर्मिन से कहते हैं। पोल्ट्री क्या होता है? जहाँ पे मुर्गियाँ होती हैं, ठीक है, जहाँ पे मुर्गियाँ होती हैं, मुर्गी पालन होता है ना, उसको कहते हैं। कैवलरी क्या होता है? कैवलरी क्या होता है? इसका मतलब होता है जो वो नहीं थे घुड़सवार वाली सेना होती है, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, घुड़सवार सेना, ठीक है, कैवलरी होता है। अच्छा, क्लर्जी क्या होता है? क्लर्जी का मतलब होता है जो है ना पादरी वगैरह होते हैं, पुरोहित वर्ग के लोग होते हैं, पादरी, पादरी जानते होंगे आप लोग, पादरी होते हैं, ठीक है। अब ये सब कैसे हैं? ये आपको देखने तो लग रहा है सिमिलर, लेकिन ये है कैसे? प्लूरल। चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे, कैटल यानी एक एनिमल्स का समूह, पुलिस एक पुलिस वालों का समूह, पीपल एक लोगों का समूह, जेंट्री सज्जन लोगों का समूह, वर्मिन जो अपराधियों का समूह, पोल्ट्री जहाँ मुर्गी बहुत सारी मुर्गियाँ हों, कैवलरी जहाँ पे बहुत सारे घुड़सवार हों, एंड क्लर्जी जहाँ बहुत सारे पादरी हों, ठीक है। ये देखने में है सिमिलर, इनका काम कैसा है? प्लूरल, ठीक है। चलो एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे हम लोग, ठीक है। द क्लर्जी हैज ऑब्लिक हैव डिसाइडेड टू मीट नेक्स्ट वीक। अब क्लर्जी देखने में कैसा है? सिमिलर, लेकिन काम कैसा करेगा? प्लूरल। तो सिमिलर तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी हो जाएगी प्लूरल, है हो जाएगा, हैज नहीं होगा यहाँ पे। द वर्मिन was oblique were running the stored grain. The vermin was oblique were running the stored grains. वर्मिन कैसा है? प्लूरल, तो वर्ब भी हो जाएगी प्लूरल, वॉज हटा दो यहाँ से। द पोल्ट्री was oblique were kept in the separate cages. अब पोल्ट्री कैसा है? ये हमारा है प्लूरल, तो वर्ब भी कैसे हो जाएगी? प्लूरल, तो वॉज हटाओ, वर्ब को लगाओ। अब द कैटल हैज ऑब्लिक हैव बीन मूव्ड टू अ न्यू पोस्चर। अब कैटल कैसा है? ये बस में बहुत सारे होते हैं जानवर, तो हैज ऑब्लिक हैव बीन मूव्ड अ न्यू पोस्चर, तो कैसा हो जाएगा? ये प्लूरल, ये भी प्लूरल, है हो जाएगा, हैज नहीं होगा। अच्छा, इनमें कभी आप एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप इनको प्लूरल बना रहे हैं तो इनमें एस लगा दें। चिल्ड्रन कभी चिल्ड्रन होता है हमेशा। मान लीजिए कभी सिंगुलर प्लूरल एग्जाम में आपके आ गया और क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि आप बताइए कैटल का प्लूरल, तो आपने CATTLES लगाया, काम खत्म, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कैटल का कैटल ही रहता है, ठीक है। इसी तरह पीपल का पीपल्स होता है, जेंट्री का जेंट्री रहता है, वर्मिन का वर्मिन रहता है। तो जितने भी ये लिखे हुए प्लूरल, इनमें कभी SAS का प्रयोग मत करना, ठीक है। ये आपके लिए बोनस पॉइंट है। चलो, रूल नंबर 18 क्लियर। बस इनको आपको याद रखना है, बस इतने ही एग्जाम में आते हैं। चिल्ड्रन, कैटल, पुलिस, पीपुल, जेंट्री, वर्मिन, पोल्ट्री, कैवलरी एंड क्लर्जी। और भी हैं लेकिन आपको इतने याद रखने हैं मेनली, ठीक है। आपको ये याद होंगे तो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ये इनके ऑप्शन। अब बढ़ते क्वेश्चन रूल नंबर 19 में। ये भी उसी तरह है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
देयर आर सम नाउन्स दैट लुक लाइक प्लूरल, वहां पे क्या था, लुक लाइक सिंगुलर, ठीक है, इतना फर्क है। देयर आर सम नाउन्स दैट लुक लाइक प्लूरल एंड आल्सो यूज्ड एज प्लूरल, देखो हो गया ना खेला। वी डू नॉट रिमूव एस या एस फ्रॉम दीज नाउन्स टू मेक देम सिंगुलर, देखो कितनी अच्छी बात है। ये कैसे दिखते हैं, प्लूरल, और ये काम भी कैसे करते हैं, प्लूरल के तरीके से। और यहाँ पे क्या हो रहा था, ये देखने तो लगते हैं सिंगुलर लेकिन काम कैसे करते हैं, प्लूरल। और यहाँ पे देखने में प्लूरल और काम भी इनका प्लूरल। तो वी डू नॉट रिमूव एस या एस फ्रॉम दीज नाउन्स, यानी जो भी नाउन्स लिखे हुए हैं इनसे कभी हम इनको पता चला एस या एस हटा के उनको हम सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, ये इसकी एक वार्निंग है। वी डू नॉट रिमूव एस या एस फ्रॉम दीज नाउन्स टू मेक देम सिंगुलर। कौन कौन से हैं, सराउंडिंग्स, कहाँ पे गया, मेरे पिन कहाँ चला गया, ये हाँ, सराउंडिंग्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, सनग्लासेस, बाइनोकुलर्स, गॉगल्स, शॉर्ट्स, टंग्स, आर्म्स, ठीक है। ये कैसे हैं, ये सारे देखने में प्लूरल हैं और ये काम भी कैसे करते हैं, प्लूरल के तरीके काम करते हैं, ठीक है। पैंट्स, इसमें दो, देखो ना पैंट्स में दो होते हैं, ट्राउजर्स दो, सीजर्स कैंची दो, सनग्लासेस में दो पेयर होते हैं, बाइनोकुलर्स गॉगल्स में दो होते हैं, शॉर्ट्स हमारे दो होते हैं, टंग्स आर्म्स, ठीक है। तो ये देखने में कैसे हैं, प्लूरल, तो इनका काम भी कैसे होता है, प्लूरल। और कभी इनको ऐसे ऐसा हटा के कभी इनको सिंगुलर नहीं बनाते हम लोग, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बात को आपको याद रखना है। वी डू नॉट रिमूव एस या एस फ्रॉम दीज नाउन्स टू मेक देम सिंगुलर, पता चले आप इनको ऐसे हटा के इनको सिंगुलर मार के सही कर दो, वो काम नहीं करना, ये फिक्स होते हैं। और आपको इतने याद रखने हैं, सराउंडिंग्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, सनग्लासेस, बाइनोकुलर्स, गॉगल्स, शॉर्ट्स, टंग्स, आर्म्स, ठीक है, इतने आपको याद रखने हैं। इसका मतलब होता है दान, आल्स मतलब होता है दान, ठीक है, दान जो देते हैं हम लोग वो होता है दान पुण्य। अब इसका एग्जांपल देख लो, हिज सनग्लासेस इज ऑब्लिक आर लाइंग ऑन द टेबल, ये कैसा है, ये हमारा प्लूरल है, तो वर्ब कैसे हो जाएगी, प्लूरल, आर, इज नहीं होगा। द सीजर्स इज ऑब्लिक आर वेरी शार्प, ये कैसा है, सीजर्स हमारा, ये हमारा प्लूरल है, वर्ब कैसे हो जाएगी, प्लूरल, इज नहीं होगा यहाँ पे। दीज शॉर्ट्स, शॉर्ट कैसा है, प्लूरल, इज न होके आर हो जाएगा। हिज बाइनोकुलर्स, ये कैसा है, बाइनोकुलर्स, ये भी प्लूरल है, तो इज ऑब्लिक आर ब्रोकन, इज न होके हो जाएगा आर ब्रोकन। क्लियर यहाँ तक, रूल नंबर 19 भी क्लियर, रूल नंबर 18 भी क्लियर, बस फर्क थोड़ा सा इस दोनों में है, ये देखने में सिंगुलर लेकिन काम कैसा है, प्लूरल, और यहाँ पे देखने में प्लूरल और काम भी कैसा, प्लूरल, ओके। रूल नंबर 20 बहुत अच्छा रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कह रहा है कि आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल कॉमन नाउन, कैसे, द पुअर मतलब पुअर पीपुल, द रिच रिच पीपुल, द यंग यंग पीपुल, द ओल्ड ओल्ड पीपल, द ब्लाइंड ब्लाइंड पीपुल। और कभी भी आप इनको ऐसे नहीं लिखेंगे कि पता लगा द पुअर्स, ये गलत हो जाएगा, द यंग्स ये भी गलत हो जाएगा, और द रिचेज RICHES ये भी गलत है, द ब्लाइंड्स अंधे ये भी गलत है। तो कभी भी आप इनमें एस नहीं लगा के इनको नहीं लिख सकते, मतलब है, ठीक है। ये होते हैं प्लूरल हैं, इनमें जैसे द लगता है आर्टिकल वैसे ये काम करते हैं प्लूरल की तरह तरीके से। अब दा भी लगा हुआ है और उसमें एस भी लगा दिया तो ऐसा काम नहीं करना है आपको, ठीक है। जैसे इन पर दा लग गया एडजेक्टिव में वो वैसे काम करते हैं प्लूरल तरीके से, गॉट इट। इसके एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, द स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग मैन यानी स्ट्रॉन्ग पीपुल इज ऑब्लिक आर हेल्पिंग द वीक, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग पीपुल, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इज ना होकर हो जाएगा आर हेल्पिंग द वीक, ये कैसा है हमारा प्लूरल काम करेगा, ठीक है। द इनोसेंट बहुत सारे
इनोसेंट, इज ऑब्लिक आर ऑफन टेकन एडवांटेज, तो कैसा हो जाएगा, इज नहीं होगा, आर, बहुत सारे इनोसेंट की बात कर रहा है, ऑफन टेकन एडवांटेज। द अनएम्प्लॉयड इज ऑब्लिक आर सीकिंग जॉब दिस डेज, बहुत सारे बेरोजगारों की बात हो रही है, यानी अ ग्रुप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इज ऑब्लिक आर सीकिंग जॉब दिस डेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज नहीं होगा, हो जाएगा आर सीकिंग जॉब्स दिस डे। अब द पुअर इज ऑब्लिक आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, द पुअर यानी पुअर पीपल की बात कर रहे हैं, जिसमें पूरी एक गरीब वो आती है, समुदाय आता है, इज ऑब्लिक आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, तो क्या हो जाएगा, इज नहीं होके आर हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर, कोई समस्या परेशानी हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो रूल क्लियर, द पुअर मतलब पुअर पीपुल, बहुत सारे पुअर पीपुल, द रिच रिच पीपुल यानी कि बहुत सारे अमीर लोग, द यंग यंग पीपुल बहुत सारे जवान लोग, द ओल्ड मतलब ओल्ड पीपल यानी कि बहुत सारे बूढ़े लोग, द ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड पीपुल बहुत सारे अंधे लोग, इसका मतलब ये होता है। और जब बहुत सारों की बात करते हैं तो उसमें आती है वर्ब प्लूरल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये हमारे आज हमने किए 11 से लेकर 20 नंबर रूल तक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब करना क्या है, आपने इनको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए होंगे, इनका करना रिवीजन। अब अगली क्लास में 1 से लेकर 20 तक और भी जो रूल बचे हुए हैं, ठीक है, उन सभी रूल को जो नए रूल आएंगे क्वेश्चन में उनको वहीं पे बता के ख़त्म कर देंगे। तो इन सभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इन सभी से किसी से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उठा के, ठीक है, एक कर लेंगे प्रैक्टिस, ठीक है, जिससे रूल एग्जाम में मतलब आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा क्लियर। अब इसकी जो PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ठीक है, और इसकी जो लिंक है चैनल की वो डिस्क्रिप्शन में लग जाएगी, वहाँ से जाइए टेलीग्राम ज्वाइन करिए और PDF उठाइए, और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे तो वहाँ से फिर से कॉपी कर लीजिए आप लोग, ठीक है, ये फ़ायदा हो जाएगा। और जब ये क्लास हो जाएगी आप लोग इसको देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसके टेलीग्राम पे शाम को क्विज कर लेंगे। तो पहले आपने एक बार क्लास में देख लिया, उसके बाद इसके क्विज कर लिए, तो एक और अच्छा रिवीजन हो गया आपके पास। तो ये बेनिफिट्स हैं, इनको आप लोग अचीव करते रहिए, ठीक है, जो बेनिफिट्स अभी मिल रहे हैं बेनिफिट्स उठाने का आप लोग भरपूर फायदा उठाइए, ठीक है। और सभी लोग टेलीग्राम में क्विज अटेम्प्ट किया करिए, उससे आपको पता चलता है कि हम रिवीजन कर रहे नहीं कर रहे हैं चीज़ों का, हमारी तैयारी क्या चल रही है वहाँ पे, ठीक है। इसलिए सारे लोग क्विज किया किए और सारे लोग PDF से पढ़ा करिए। और कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करना है, और कमेंट एकदम भर देना है तरीके से, और थोड़ा सा अगर अच्छा भी लगा हो तो लाइक शेयर, बाकी आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन में इसको अगली क्लास में, और जितने भी रूल हैं पढ़ के आना है, और अगली क्लास में करेंगे एकदम दमदार प्रैक्टिस, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग मूव करेंगे। चलो ठीक है, फिर अब मिलते हैं आपको प्रैक्टिस वाली अपनी क्लास में। ओके, फिर टाटा बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।